दोस्तों, अगर कोई देश भारत को ये बताए कि आप उस देश से ट्रेड कर सकते हैं, हम आप लोगों को इजाजत देते हैं, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख को अमेरिका की ओर से एक एक्स पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में ये बताया गया है कि भारत को हम रूसी ऑयल खरीदने के लिए 30 दिनों की टेम्परेरी इजाजत देते हैं, हम अलाउ करते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यह टेम्परेरी इजाजत है और इसलिए रूसी सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन इससे कुछ ठीक नहीं हो गया। सिर्फ ये टेम्परेरी इजाजत है और हम सिर्फ उन्हीं क्रूड ऑयल के जहाजों को अलाउ कर रहे हैं जो जहाज के ऊपर क्रूड ऑयल ऑलरेडी लोड हो गया है और वह जहाज समुद्र में है। बस उन्हें उन्हीं जहाजों को हम इजाजत दे रहे हैं और उन्हीं जहाजों को हम परमिशन दे रहे हैं। तो यह क्यों बताया गया दोस्तों? क्या यह है जो मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर हो रहे हैं, जो अस्थिर बन चुका है पूरा मिडिल ईस्ट, उस वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल ट्रेड होता था, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता था। और उस वजह से जो भी ग्लोबल एनर्जी का शॉर्टेज आया है, क्या उस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए ये सब किया गया है, ये सब स्टेटमेंट आया है अमेरिका की ओर से? या फिर उनका ये मोटिव था कि ये देखो, भारत भी पूरी दुनिया को ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये देखो, भारत जो मिलिट्री पावर पांचवी बड़ी है और जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी हमारे इजाजत के बगैर रूस से ऑयल नहीं खरीदता है। और इसलिए तुम तो चुपचाप बैठना। क्या यह पूरी दुनिया को बताने की कोशिश है या फिर ये बताने की कोशिश है कि भारत, हम आप लोगों को रशियन ऑयल तेल परचेज करने की इजाजत दे रहे हैं क्योंकि आपके देश में एनर्जी का शॉर्टेज आ जाएगा? क्या इसलिए ये सब स्टेटमेंट दिया गया है? लेकिन ये जो भी स्टेटमेंट आया है, इसका भारत के ऊपर कहीं ना कहीं बुरा असर तो पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने इस स्टेटमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बताया है कि कोई देश, यूएस हो या फिर कोई भी देश हो, ये हमें इजाजत देने वाले कौन होते हैं? हम वही करेंगे जो भारत के लिए अच्छा होगा, भारत के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और इसलिए हम 2022 से आज तक रशियन ऑयल परचेज करते हैं और करते रहेंगे। हाँ, हमने थोड़ा बहुत अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनके कहने पर थोड़ा बहुत तो हमने रशियन ऑयल परचेज करना कम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के आगे झुक गए हैं और अमेरिका जब इजाजत देगा तभी हम रशियन ऑयल परचेज करेंगे या जो भी ट्रेड है वो हम आपके अलाव की वजह से ही करेंगे। ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से तो यही बताने की कोशिश है पूरी दुनिया को और भारत को भी कि ये देखो, हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आप ये रशियन ऑयल परचेज करिए, आपके लोगों के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज जब ब्लॉक हो गया है तो पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आ गया है। तो अमेरिका की ओर से ये सब बताने की कोशिश है और साथ ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मज में ब्लॉक हुआ, उस वजह से एनर्जी शॉर्टेज आया और एनर्जी के दाम बढ़ेंगे, उस दाम को भी कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं अमेरिका की स्ट्रेटजी है इस सभी चीज में। लेकिन अब इस स्टेटमेंट का
पूरी दुनिया में जो भारत की गरिमा है, कहीं ना कहीं उसको तो ठेस पहुंचेगी। क्योंकि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, यार ये अमेरिका तो भारत को इजाजत दे रहा है, 30 दिनों की इजाजत दे रहा है कि आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो क्या सच में? तो अब दुनिया तो यह कहेगी क्या इसीलिए भारत ने रशियन ऑयल परचेज करना कम कर दिया था? क्या यही बात थी? और क्या इसीलिए अमेरिका यह भी बताएगा पूरी दुनिया को कि हिंद महासागर में जो ईरान का नेवल बेस था, जो मिलन 2026 में एक्सरसाइज करने आया था, आरिस देना जहाज था, उसको भी हमने टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया और भारत कुछ नहीं कर सका। भारत तो बताता है कि हिंद महासागर में हमारा बोलबाला है, लेकिन फिर भी हमने भारत का जो मेहमान था ईरान, उसके जहाज को हमने टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया और भारत कुछ नहीं कर सका। क्या यह बताने की कोशिश है? क्योंकि कहीं ना कहीं यह घटना और 30 दिनों की जो टेम्पररी अलाउ किया है अमेरिका ने, ये तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारे कर रहे हैं कि भारत हमारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर रहा है। और इसी वजह से अब जो अमेरिका ने ईरान के जहाज के ऊपर टॉर्पीडो मारा, तो अब सवाल ये उठागा कि भारत तो बोलता था, ये बताता कि हम हिंद महासागर में हमारा बोलबाला है, तो अब इसका नुकसान ये होगा कि जो चाइना के और पाकिस्तान के लोग हैं, वो तो कहेंगे कि यार क्या डरना भारत से, हिंद महासागर में जो भारत तो बता रहा था कि हम है बॉस, क्या बॉस, हम तो कुछ भी कर सकते हैं हिंद महासागर में, और भारत कुछ नहीं कर सकता है। ये तो होने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की ओर से तो यही बताने की कोशिश है पूरी दुनिया को। हालांकि रशियन सरकार और भारत सरकार ने तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। रशिया ने भी ये कहा है इसके ऊपर कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और वो स्वतंत्र होने की वजह से उसको किसी की इजाजत नहीं है किसी के साथ ट्रेड करने और रशियन ऑयल परचेज करने की इजाजत आप लोग कैसे दे सकते हैं? वो सॉवरेन कंट्री है और अपना फायदा और नुकसान भारत खुद देख लेगा, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिएगा। ये रशिया की ओर से बताया गया है। तो दोस्तों, जो भी इस घटना में उनका मोटिव था या जो भी भारत के ऊपर इफेक्ट होने वाला था या उनका जो भी था, हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।